हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम श्री। आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेस्ट श्री। आज हम वैल्यू के ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली वैल्यू का मतलब ये होता है कि सीन में या ऑब्जेक्ट के ऊपर या आप जो भी चीज़ देख रहे हो उसके ऊपर कितना लाइट है। लाइट का प्रेजेंस आप कह सकते हो कि डिसाइड करता है कितना वैल्यू होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट शेड करते हो, शेड का मतलब क्या है, कितना लाइट उसके ऊपर पहुंच रहा है, कितना लाइट उसके ऊपर आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, शैडो आ रहा है, ये सारी चीज़ें लाइट से ही पॉसिबल होती है। हम कोई भी चीज़ जो अपनी आंखों से देखते हैं वो तभी पॉसिबल है जब लाइट वहाँ पे हो। आप जनरली बहुत सारे मीडियम मतलब आर्टिस्ट बहुत सारे मीडियम यूज़ करते हैं। वाटर कलर्स होता है या फिर कलर्स के बहुत सारे मीडियम है, पेंसिल के बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग बॉल पॉइंट पेन से बनाते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों मतलब यूज़ तो आप बहुत सारे मीडियम कर सकते हो। बट सब में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वैल्यू आपको प्रॉपर मिल रही है कि नहीं। मतलब ये जो डार्क टू लाइट है, ये जो डार्क है और ये जो लाइट पार्ट है, तो ये जो वैल्यू का टोन है ये आपको उसमें मिल रहा है कि नहीं। आप कभी भी कुछ भी करोगे, आपको कभी भी कुछ भी करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको कोई भी चीज़ शेड करनी है, जैसे अभी आगे आने वाले वीडियो में जो हम शेडिंग देखेंगे, तो आपको यही देखना है कि आपको कैसे ये वैल्यू अचीव करना है। अगर आप कोई भी इमेज को, अगर आप इंटरनेट से कोई रेफरेंस इमेज लेते हैं या फिर कुछ भी अगर आप लेते हैं इंटरनेट से या कोई इमेज लेते हैं प्रॉपरली, और अगर आप उसको शेड करना स्टार्ट करते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन ये है, अगर आपको उसका वैल्यू देखना, अगर आप कोई कलर्ड इमेज लेते हो और आप उसका वैल्यू देखना चाहते हो, तो आपको बहुत सारे कलर दिखेंगे, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। आप एक काम करें, उसको सॉफ्टवेयर में या फिर कहीं पे भी ब्लैक एंड वाइट कर दें, उससे आपको सिर्फ दो ही कलर दिखेंगे, ब्लैक एंड वाइट। अब अगर कलर थ्योरी की बात करूँ तो ब्लैक और वाइट कलर्स में नहीं आते, ब्लैक एंड वाइट वैल्यू में आते हैं। वैल्यू किसके? लाइट के वैल्यूज़ में, मतलब ब्लैक के वैल्यूज़ में। तो अगर टोन ज़्यादा है मतलब वो वाइट की तरफ जाएगा, और टोन कम है तो डार्क की तरफ जाएगा, मतलब वैल्यू, लाइट का वैल्यू कितना है। अब अगर आप कोई भी चीज़ शेड करते हो, सिंपल ऑब्जेक्ट से लेके कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स तक, तब आपको ये वैल्यू के ऊपर पता होना ही चाहिए कि वैल्यू क्या है या किस तरह से वर्क करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको एक चीज़ तो ये ध्यान में रखनी ही है। अब वैल्यू को मैं अगर सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊं, तो आप बस इतना समझो कि कहाँ लाइट आ रही है और कहाँ लाइट नहीं आ रही, और ये जो रेंज होता है डार्क टू लाइट का, जो रेंज है उसको हम वैल्यू कह सकते हैं। आप कोई भी चीज़ शेड करोगे, आप अगर कुछ ड्रॉ कर रहे हो, कुछ शेड कर रहे हो, और आपने उसमें इस तरह की कुछ वैल्यू ऐड करी है, समझ लो मैंने यहाँ पे एक स्पीयर, एक सर्कल को शेड करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैंने इस तरह से एक शेड कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे लेफ़्ट वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये डार्केस्ट है। ओके, यहाँ पे आप शाइन भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और इसके मिडिल में ये जो पार्ट है, या फिर यहाँ से यहाँ ये जो डार्क टू लाइट जाने का जो पार्ट है, ये सारी चीज़ों को हम वैल्यू बोल सकते हैं। ये हर एक वैल्यू, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट जो है ना, वो अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप कलर थ्योरी में जाओगे तो जो नंबर्स होते हैं कलर्स को डिफाइन करने के लिए, वो भी 0 to 225 होते हैं। 0 to 225 डिसाइड करता है कि उसका वैल्यू कितना होगा, एज इन कितना लाइट है उसके अंदर या फिर कितना डार्कनेस है, मतलब लाइट का प्रेजेंस है कि नहीं है उसके अंदर, ये उसका रेशियो होता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपको वैल्यू समझना है सबसे पहले। जनरली जब हम लाइन वर्क कंप्लीट कर लेते हैं और शैडो की तरफ बढ़ रहे होते हैं, शेडिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, या फिर अगर आप देखोगे, अगर आप स्टिल लाइफ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंटली आपको यही देखना है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह से लाइट आ रही है। ऑब्जेक्ट कोई भी डायरेक्शन में रखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके, वो स्टील का हो सकता है, वो प्लास्टिक का हो सकता है। अब प्लास्टिक की जो मटेरियल क्वालिटीज़ होती है वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो टेक्सचरिंग का पार्ट है कि हम टेक्सचर कैसे बनाते हैं और टेक्सचर कैसे लाइट को इफ़ेक्ट करता है। बट अगर आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है और आपको पता है कि इसका लाइट सोर्स क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से लाइट आ रही है तो ये लाइटेस्ट एरिया होगा और ये डार्केस्ट एरिया होगा। तो इसी हिसाब से जो वैल्यू का ग्राफ होगा वो भी डार्क
इस साइड होगा और लाइट इस साइड होगा। ये आपका वैल्यू का ग्राफ है। तो अगर मैं इसको शेड करना चालू करूँगा तो मैं डार्केस्ट पार्ट जो होगा वो कप का ये वाला हिस्सा होगा, क्योंकि इधर लाइट नहीं आ रही है। और जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा वैसे 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 वो लाइट होता जाएगा। उस पर शाइन है या नहीं, रिफ्लेक्शन है या नहीं, ये उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा। बट अभी एज एन सिंपल अगर आप ऑब्जेक्ट शेड कर रहे हो लाइट के साथ, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डार्केस्ट एरिया ये है, क्योंकि इधर लाइट नहीं आ रही है। ये हो गया डार्केस्ट एरिया। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे वैल्यू का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने वैल्यू नहीं समझा तो आप कोई भी इमेज को ड्रॉ करने से पहले आप वैल्यू में दिक्कत कर सकते हो। आप हो सकता है आप बहुत लाइट बना दो या फिर बहुत डार्क बना दो। आप क्या कर सकते हैं, जो भी इमेज आप लें रेफरेंस इमेज, उसको पहले ब्लैक एंड वाइट कर दें। जैसे ही आप ब्लैक एंड वाइट करेंगे तो आपको सिर्फ 2 कलर के साथ वर्क करना है, ब्लैक एंड वाइट, मतलब वैल्यू। ठीक है, मतलब कितना डार्क हो सकता है, कितना लाइट हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी उसमें। तो आप पहले क्या करें कि कोई भी रेफरेंस इमेज लेते हैं, अगर आपने सिंपल सा स्टिल लाइफ करने का सोचा है, या फिर आपने कोई सिंपल सी चीज़ ली है, या फिर बॉक्स बॉल अगर आप करना चाहते हो, तो आप क्या करें, सबसे इम्पॉर्टेंटली अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया है तो आप उसको ब्लैक एंड वाइट कर दें। और उसके बाद आपको उसमें कुछ वैल्यूज़ दिखेगा। वैल्यूज़ का मतलब आपके पास कोई कलर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बेसिकली ये ब्लू है, वाइट है, ग्रीन है, आपको वो नहीं पता चलेगा। आपको बस ब्लैक और वाइट का रेंज समझ में आएगा कि कहाँ पे ग्रे है, कहाँ पे डार्क ग्रे है, कहाँ पे ब्लैक है, कहाँ पे वाइट है। आप बस उसको पेंसिल के साथ करने की कोशिश करें। अब आप देखेंगे मैं पेंसिल के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ, तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ, एक जो शेडिंग का पार्ट होता है कि अलग अलग टोन, ये मिड टोन हो गया, ये डार्क पार्ट हो गया, यहाँ पे हाईलाइट हो गया, तो ये सारी चीज़ें इस पेंसिल से, इस ग्राफाइट फ्लूइड से आए। सेम चीज़ अगर मैं करूँगा, अगर आप देखोगे, अगर मैं चारकोल पेंसिल से करने की कोशिश करूँगा, अगर मैं सोचूंगा कि मुझे चारकोल से करना है, तब भी मैं वही करूँगा। मैं चारकोल यूज़ करूँ, कुछ भी यूज़ करूँ, आप देखोगे, देखो चारकोल से भी मैंने वही काम किया। मैंने डार्क टू लाइट अचीव करने की कोशिश करी, डार्क टू लाइट, ये चारकोल था। अगर आप सेम चीज़, आपको लगता है कि आप बॉल पॉइंट पेन से बनाना चाहते हो, तो आप सेम बॉल पॉइंट पेन से ड्रॉ करोगे। आप बॉल पॉइंट से पेन से शेडिंग करना चाहते हो, आप सेम बॉल पॉइंट पेन से शेड करोगे, समझ लो। यहाँ पे मैं हैचिंग यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लेयर दे दिया, दूसरा लेयर ऐड करूँगा जो और डार्क होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, और डार्क होगा। तो अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि किस तरीके से पेन के साथ भी हमने डार्क टू लाइट अचीव किया है। यहाँ पे पेन के साथ भी। तो आपको बस यही याद रखना है कि वैल्यू का मतलब होता क्या है। वैल्यू का मतलब है ब्लैक एंड वाइट, मतलब बेसिकली कितना लाइट आपके सीन में मौजूद है। तो आपको बस यही प्रैक्टिस करना है। अब ये सिंपल बिगिनर्स का वीडियो है, तो आप पहले इस पे वर्क करना स्टार्ट करें। आप समझना स्टार्ट करें कि चीज़ों को कैसे इफ़ेक्ट करता है, लाइट किस तरह से चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है। लाइट एंड शेडो वाला एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देखें। और आगे आने वाले शेडिंग के वीडियो में आप शेडिंग देख सकते हैं कि किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो चीज़ों को। तो आप उसके ऊपर वर्क करना चालू करें, आप धीरे धीरे वर्क करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए कि वैल्यू क्या है या फिर लाइट किस तरह से चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रही है। आप उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करें। एक बार आपका वो काम हो जाता है, फिर आप आगे की तरफ बढ़ें। आपको बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं। और ये आप इग्नोर ना करें, इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। जो एपिसोड्स मैं बना रहा हूँ उनको ध्यान से देखें, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स ट्यूटोरियल है। अगर आप ये नहीं करोगे, अगर आपने ये गलत कर दिया, तो हो सकता है आपका आगे का पार्ट रॉन्ग हो, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में ना आए। सिर्फ रेफरेंस इमेज नहीं हमें कॉपी करना है। अभी हम रेफरेंस इमेज से प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ रेफरेंस इमेज चाहिए। हम बाद में इमेजिनेशन से जब ड्रॉ करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए कि इसका मतलब क्या है या उसका मतलब क्या है। वरना आप खुद से लाइट एंड शेडो ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाओगे। आपको समझ में नहीं आया कि क्या कितना डार्क रहेगा या फिर कितना लाइट कितना इफेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली हम पहले ऐसे सिंपल ऑब्जेक्ट्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स की चीज़ों की तरफ। तो आप इस बात का ध्यान रखें। इस वीडियो में इतना ही। ये बिगिनर्स का था, तो बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें।
नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम बाकी सारी चीज़ें जैसे कि शेडिंग है या स्टिल लाइफ है, वो सारी चीज़ें हम आगे कवर करने वाले हैं। पहले आप वैल्यू को जानें, समझें कि कैसे ये वर्क करता है, लाइट किस तरह से चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हम आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारी नई चीज़ें करने वाले हैं और मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हो सकता है आपको ना पता हो। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।